मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम मुफ्ती मुहिब्बुल कादरी साहब के एक बयान पर बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले बयान को सुन लेते हैं, फिर मैं अपनी राय पेश करूंगा। करा लो। और मैं तो इन जलसों का कायल भी नहीं हूँ। बड़ी जिम्मेदारी के साथ अराकिन से जुल्फकार भाई, ये दो शब का जलसा करवाने की क्या जरूरत है? ये इतने पैसे बहाने की क्या जरूरत है? इतना खर्च करवाने की क्या जरूरत है? अपने मदरसे की तामीर और तरक्की में हिस्सा लिए होते। एक आलिम दीन, एक इमाम के लिए आपके जेब से तनख्वाह नहीं निकलती है, खातिर खान नजराना आप नहीं देते हैं, और जलसे करवा कर 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए एक एक खतीब, एक एक शायर पर खर्च करते हैं। उलमा को दे, खतीब को दे, शायर को दे, लेकिन ये मुस्तहिक बाद में। तुम्हारा इमाम पहले मुस्तहिक है, हाफिज कुरान पहले मुस्तहिक है। तुम्हारे यहाँ तुम्हारे बच्चों की जिंदगी संवारने वाले वो पहले मुस्तहिक है। इसलिए तुम्हारी मौत पे मुहिब्बुल कादरी यासत इकबाल बाद में आएगा, तेरी मौत पे तेरा इमाम पहले आएगा, तेरे मदरसे का। जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि हम लोग शायर इस्लाम को बुलाते हैं जलसे में अपने इलाके में, खास करके सीमांचल के एरिया पे जो है उलमा इकराम को बुलाते हैं, और बुलाने के बाद वो 40,000, 30,000, 25,000 नजराना लेके जाते हैं। यहाँ कहने का मतलब है मुफ्ती साहब जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, क्योंकि जो भी शायर आते हैं बगैर 30,000, 40,000, 20,000 के नजराना तय करने के बाद ही आते हैं। बहुत सारे ऐसे उलमा इकराम हैं जो नजराना तय नहीं करते हैं, लेकिन अक्सर उलमा इकराम ऐसे हैं, ऐसे शायर इस्लाम ऐसे हैं, नजराना तय करने के बाद जलसे पे आते हैं और 20,000, 30,000 जो है सीमांचल के एरिया से लेके चले जाते हैं। मुफ्ती मुहिब्बुल कादरी साहब जो कह रहे हैं कि हमारे जो इमाम साहब हैं, मस्जिद के इमाम साहब, उनको देखिए आप, 5 टाइम वो नमाज पढ़ाते हैं और जनाजे पे वही शरीक रहते हैं। हमारे घर में कोई मिलाद फातिहा हो वही करते हैं। उलमा इकराम जो है बुला के इतने पैसे लेके चले जाते हैं, लेकिन जो इमाम साहब है उनकी जो है तनख्वाह 8,000, 6,000, मुश्किल से किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में जो है 10,000, 12,000 रुपया तनख्वाह होते हैं। तो ये मुफ्ती साहब जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, हमें इस पर जो है अमल करने की जरूरत है। चलिए आगे सुनते हैं मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं। नारा लग रहा है भाई, बहुत शानदार बयान है। रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हजरत निजामी साहब ये रोना रोया जाता है। हमारे यहाँ कोई अजीम तालीमी अदारा नहीं है, हमारे यहाँ कोई दानिशगाह नहीं है। सीमांचल के लोग गुर्बत का रोना रोते हैं, और इनके यहाँ जलसे देख लो, एक एक रात में दर्जनों जलसे हैं, एक एक रात में दर्जनों जलसे हैं। और मैं तो कहता हूँ ये बाद में जिम्मेदार है। अगर मुहिब्बुल कादरी, मैं खुद ही अपनी जात पर फिट कर रहा हूँ, जब कोई आ रहा है मोटी रकम लेकर, मोटा नजराना लेकर, तो प्यारे ये कौम डायरेक्ट नहीं बुलाती है, वो मौलवी नुमाइंदगी करता है जिसकी तनख्वाह 8,000 होती है, 10,000 होती है। मैं पूछना चाहता हूँ फिर बाद में रोते क्यों हो? रोने की जरूरत नहीं है। आज के दौर में पैसे बचाओ, और सिर्फ मदरसा नहीं, स्कूल बनवाओ, कॉलेज बनाओ, ताकि तेरे बच्चे इस्लामी माहौल में रहकर आलिम भी बने, डॉक्टर भी बने, आलिम भी बने, इंजीनियर। आज खुद हम लोगों की गलती है कि हम लोग जो है इतना नजराना देके जो है बुलाते हैं। ये एक मजदूर जो है जाते हैं कमाने के लिए, यहाँ से सीमांचल से, बिहार बंगाल से जाने के बाद वो काम करता है। दिन भर काम करने के बाद 500-600 रुपये दिहाड़ी होती है, लेकिन यही शायर जो है एक रात में जो है 30,000 रुपये लेके चले जाते हैं। जबकि जो है एक मजदूर को 30 दिन 30,000 के लिए, वो भी 30,000 नहीं, कोई ऐसे हैं जो 30,000 तक कमा नहीं पा रहे हैं। 20,000, 18,000, 15,000 रुपये की सैलरी होती है महीने की, और ये शायर जो है एक रात में 20,000, 25,000 रुपया नजराना लेके चले जाते हैं।
कोई जो है तकरीर करने वाले ऐसे आलिम हैं जो 20,000, 25,000, 30,000 नजराना लेके चले जाते हैं। हमें इस पे जो है ध्यान देनी चाहिए, इस पे हमें इनकी बातों पे अमल करने की जरूरत है। चलिए आगे क्या कहते हैं सुनते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह मेरे भाई हलीम जीनत साहब आप क्या है, माशाअल्लाह। आज शहंशाह तरन्नुम आशिक़े आला हजरत असद इकबाल साहब तो है ही है, ये मीरे बज़्म में माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कई शायर हैं सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। कारी दानिश साहब ने कलाम आला हजरत अच्छे अंदाज में पढ़ा, ठीक है, ये तमाम बात ही लोग अलग है, हमारे बेशक। बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह, लेकिन असद भाई की बात ही अलग है, ठीक है। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, हम सुभान सबको आमीन। हक सुनने, हक बोलने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लोगों बहुत से फितने हैं, इन फितनों से बचने बचाने का यही जरिया क्या है। फायदा हुआ? अगर आप यहाँ से जलसा सुनकर क्या गए, फायदा हुआ? नमाज न पढ़े तो जलसा सुनने का क्या फायदा हुआ? मस्जिदें वीरान रही तो क्या फायदा होगा? आज लोग कहते हैं हजरत मैं सोच रहा था दाढ़ी टोपी वाला मार खा रहा है, मैं बताना चाहता हूँ सिख क्यों नहीं मार खा रहा है? दूसरे लोग अपनी पर्सनालिटी के साथ जी रहे हैं, उन पर हम हैं जिम्मेदार, सही बात है। वजह यह है जिम्मेदार हम हैं, कसूरवार हम हैं। इसलिए कि दाढ़ी टोपी सिर्फ मौलवी के लिए जरूरी नहीं है ना, मौलवी के लिए नहीं ना, ये तो हमारी पर्सनालिटी है, बहैसियत कौम। किस किस को मारेगा? सही बात है, सुभान अल्लाह। टोपी पे आ जाए तो जालिम किस किस को मारेगा, वो थका जाएगा और हमारा सफाया नहीं हो पाएगा। इसलिए एक बेचारा हजारों हिजड़ों के बीच जो दाढ़ी मुंडा कर चलते हैं, अंग्रेजी फैशन करके चलते हैं, दुनियादारी का रंग चढ़ा कर चलते हैं और कहते हैं अपने आप को मुसलमान, उनमें अगर कोई दाढ़ी टोपी वाला चला गया तो लोग समझते हैं ये तो मेरा ही भाई है। यहूदी कहता मेरा भाई है, ईसाई कहता मेरा भाई है, ये गैर मुस्लिम कहता हमारा भाई है। इसलिए हम भी क्लीन शर्ट है, ये भी क्लीन शर्ट है, हम भी ऐसे है, वो भी ऐसा है, मतलब ये जैसा हम वैसा ये। इसकी जबान पर सिर्फ कलमा है, ये भी हम छीन लेंगे। अब इनको जो बचा रहा है ये दाढ़ी टोपी वाला है, इनकी जो गाइडिंग कर रहा है ये दाढ़ी टोपी वाला है। इसलिए वो जानता है दाढ़ी टोपी वाले को मार दो इस्लाम खत्म हो जाएगा, दीन खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा चैलेंज है, एक नहीं हजारों लाखों दाढ़ी टोपी वाले शहीद कर दिए जाए, इस्लाम न मिटा था न मिटा है न मिटेगा, कुरान न मिटा था न मिटा है न मिटेगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरे, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। इस्लाम का मुहाफिज खुदा है। और आज सबसे बड़ा फितना मुफ्ती अंसर साहब ने मुझसे कहा था, इस मौजू पर कई दिनों तक मेरी गुफ्तगू होती रही। 2 जुमलों में बता दूं, इर्तिदाद का फितना है। क्या है? इर्तिदाद का फितना है। बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही है, लोगों अपने अपने घरों, गहरी नजर रखने की जरूरत है भाई, सही बात बता रहे हैं, सही बात बता रहे हैं। घरों का जायजा लो। असद भाई ने कहा तो मैं आपको समझा देता हूँ। इर्तिदाद पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आर्टिकल भी है, अगर आप चाहे तो नेट पे सर्च करके उसे भी पढ़ सकते हैं। दीन से मतलब ये है अपने दीन से फिर जाना, दीन से फिर जाना। अब दीन से फिर जाने का मतलब कि खुल्लम खुल्ला आप हिंदू हो गए, यहूदी हो गए, ईसाई हो गए, ऐसा भी नहीं है। इंसान दिन से कैसे फिरता, उसकी 3 सूरत है। 3 सूरतों में इंसान काफिर हो जाता है। क्या होता है? काफिर हो जाता है। एक तो कभी काल से काफिर हो जाता है, कभी हाल से काफिर हो जाता है, कभी फेल से काफिर हो जाता है। ये 3 चीज है। काल मतलब कोई ऐसी बात कह गया कि अपने दीन से निकल गया, मुर्तद हो गया। और फेल कोई ऐसा काम कर गया कि अपने दीन से निकल गया। हाल मतलब उसके सामने कोई कुफरिया कलमा बक रहा था, वो तायद कर गया। खामोश रहा तो दीन से निकल गया। हजरात मतलब यह है अपनी जबान पे किस कदर गिरफ्त रखने की जरूरत है, अपने कालो हाल को और फेल को कैसा मोहतात रखने की जरूरत। और आज तो हजरत दीन की कोई फिक्र नहीं। ऐसा नहीं कि गैरों की साजिश के जरिए सिर्फ ये लोग इर्तिदाद जो कहा, इर्तिदाद का कहर सिर्फ ये नहीं है जो गैर कौम है वही काफिर है। बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जो हम लोग इस्तेमाल अगर करें तो उसमें कुफिया कलमात होते हैं। जैसे माज़अल्लाह कोई अल्लाह को गाली देता है, अल्लाह को बुरा भला कहता है, रसूलुल्लाह को जो है आखिरी नबी नहीं मानता है, रसूलुल्लाह को इल्म गैब नहीं मानता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें जो है
इंसान जो है कुफरिया कलमात बक देता है, उससे जो है ईमान से खारिज हो जाता है, ईमान से निकल जाता है। तो और बहुत सारी फिर ऐसी भी बात है कि कोई इंसान जो है ऐसा कुफरिया कलमात कहा और उसने उसमें तस्दीक की, तो उसमें भी इंसान जो है जिसने बोला वो तो काफिर है ही है, लेकिन अगर जिसने तस्दीक किया उस बात पे वो भी जो है ईमान से निकल गया, वो भी काफिर हो गया। मुफ्ती साहब के कहने का मतलब ये है। तो चलिए सुनते हैं फिर। वजह यह है, एक डॉक्टर से ये सलाह नहीं लेते लोग कि मेरी बिल्डिंग कैसे बनेगी, लेते हैं नहीं। एक इंजीनियर को इंजेक्शन देने के लिए नहीं बुलाया जाता है कि इंजीनियर साहब मेरा बेटा बीमार है, उसे आकर इंजेक्शन दे दो। समझते हैं बाप रे जान चली जाएगी, मतलब ले देकर अपनी जान की फिक्र है, अपनी जान की फिक्र है। लेकिन कुरान को, हदीस को, दीन को, मजहब को, मुस्तफा के लाए हुए अजीम दीन को लोगों ने इतना आसान बना लिया, हल्का बना लिया। हर आदमी चाय खाने में दीन पर बहस कर रहा है, मजहब पर बहस कर रहा है और नहीं जानता फिर भी कहता ये जायज है, ये नाजायज है, ये हलाल है, ये हराम है। जबकि लोगों दुनियावी मसले में खता कर जाओ तो हो सकता है एक डॉक्टर न होकर कोई इंजेक्शन दे दे तो तुम्हारी जान जाएगी, लेकिन तुम्हारी जबान से कोई ऐसा कलमा अता हो जाए तो जान नहीं ईमान चला जाएगा। और मोमिन वो है जो अपनी जान की फिक्र बाद में करता है, अपने ईमान की फिक्र बाद में पहले करता है, अपने दीन की फिक्र पहले करता है, अपने अकीदे की फिक्र पहले करता है। इसलिए लोगों, एक बुजुर्ग का कौल अभी मैं पढ़ा, सहाबी का कौल पढ़ा, वो फरमाते हैं कभी जान और माल को खतरा लाहिक हो, कहते हैं जान और माल को खतरा लाहिक हो तो माल दे दो, जान बचा लो, माल दे दो, सही बात कह रहे हैं मुफ्ती साहब। माल से ज्यादा बहुत सारे आदमी ऐसे हैं कि आलिम बन के फिरते हैं, चाय खाने में, दुकान में जो है इस्लाम पर बहस करने लग जाते हैं। इसमें ऐसा हो जाता है कि जो है उसको मालूम ही नहीं रहता है दीन के बारे में, और वो ऐसे अल्फाज बोल देते हैं जो कुरान में है नहीं, कुछ ऐसे भी अल्फाज बोल देते हैं कि उसी वक्त ईमान से खारिज हो जाता है। और वैसे भी गैर आलिम को जो है वाज करना, बयान करना ये हराम है। तो हमें जो है अगर आलिम नहीं है तो इस पे जो है परहेज करनी चाहिए। जो चीज हमें जानकारी नहीं है उसको जो है जायज नाजायज पे जो है हमें फैसला, जो आलिम नहीं है उसको फैसला करने की ये जरूरत नहीं है। वो आलिम का काम है कौन सा जायज है कौन सा नाजायज है। हम जाके जो है अगर जो भी अपने गांव के आलिम हैं, आपके इमाम साहब हैं, उनसे जाके मसला पूछिए। हमें खुद फैसला करने की जरूरत नहीं है जो हम खुद फैसला कर लें कि ये जायज है ये नाजायज है।